इंशाल्लाह मैं तो दुआ गो हूँ रब ताला की बारगाह में कि ये ज़रूर होगा कामयाब और होगा ये। और अगर ये नहीं होगा तो मैं यहीं पर मौजूद हूँ, आप आके मुझे पकड़ लीजिएगा, ठीक है। मुझे ये यकीन है, और यकीन क्यों है उसकी वजह यह है कि ये मिशन जो है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, जमहूरी मुल्क है। उसने 2008 में ये मिशन शुरू किया था और अब आप देखें कि 2023 हो गया। तकरीबन 12 से 13 साल की उनकी मेहनत है। यूँ ना हो कि पिछली बार की तरह, जैसे पिछली बार जो मिशन 2 था इनका, वो कामयाब नहीं हुआ था। और हमारे जो फवाद चौधरी साहब हैं या हमारे पॉलिटिशियंस जो भी हैं, वो किस्म किस्म की बातें कर रहे थे। हमसे होता तो कुछ नहीं है, हमने बातें करनी होती भाई। एक अगर कंट्री तरक्की कर रहा है, हमारे ठीक है उनके साथ इख्तलाफात हैं, अगर उनकी कोई वो गेन कर रहे हैं किसी चीज़, हमें चाहिए कि हम अप्रिशिएट करें। यूँ तो नहीं हर बात पे उनका जो है ना हम मुखालफत करें। हमारे सियासतदानों को कभी इस तरह सोचने का मौका ही नहीं मिला। इमरान खान साहब आए हैं, उन्होंने अपनी सीट के बारे में सोचा। नवाज शबाशी साहब आए हैं, वो इकोनॉमिकली ज़रा हो गए हैं, तो इस बारे में किसी ने सोचा नहीं। हालांकि इमरान खान की गवर्नमेंट में फवाद चौधरी ने एक बार ऐलान किया था कि 2022 में हम अपना मून मिशन शुरू करेंगे, लेकिन वो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल क्राइसिस ऐसे हुए कि नहीं मौका मिल सका। ये चंद्रयान जो है ये अब सिर्फ इंडिया का मिशन नहीं रहा, क्योंकि आप देखें ना कि जब ये लैंड करेगा तो उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितने भी उसके फ़ायदे हैं, वो तमाम आलम इंसानियत के लिए हैं, वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है। ऑलरेडी जो सैटेलाइट काम कर रहे हैं चाँद में, उन सब के जो हम ये गूगल मैप्स यूज़ करते हैं हम, इसके अलावा जितने भी फ़वाइद हम लेते हैं सैटेलाइट के ज़रिए, ठीक है, तो वो पूरी दुनिया को मिलते हैं, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो ये चंद्रयान जो है, मैं तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इसको ज़रूर कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, 23 अगस्त का दिन भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बहुत ख़ास होने वाला है, जब भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा, क्योंकि अभी तक दुनिया का कोई भी मुल्क चांद के साउथ पोल पर लैंड नहीं किया है। चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 का इवेंट भारत के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। इस ख़ास मौके पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। उमर, चंद्रयान 3 की लैंडिंग में कुछ ही आवर्स बाकी रह गए हैं। इस वक्त इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, हर एक की नज़रें चंद्रयान 3 पर हैं। एवरीवन इज़ वेरी 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 मच एक्साइटेड। एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे चंद्रयान 3 की साउथ पोल पर लैंडिंग को लेकर, आप कितने एक्साइटेड हैं? जी बिल्कुल, बात यह है कि इंशाल्लाह मैं तो दुआ गो हूँ रब ताला की बारगाह में कि ये ज़रूर होगा कामयाब और होगा ये। और अगर ये नहीं होगा तो मैं यहीं पर मौजूद हूँ, आप आके मुझे पकड़ लीजिएगा, ठीक है। मुझे ये यकीन है, और यकीन क्यों है उसकी वजह यह है कि ये मिशन जो है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, जमहूरी मुल्क है। उसने 2008 में ये मिशन शुरू किया था और अब आप देखें कि 2023 हो गया। तकरीबन 12 से 13 साल की उनकी मेहनत है, ठीक है, और इंशाल्लाह वो ज़रूर होगा कामयाब। ये चंद्रयान जो है ये अब सिर्फ इंडिया का मिशन नहीं रहा, क्योंकि आप देखें ना कि जब ये लैंड करेगा तो उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितने भी उसके फ़ायदे हैं, वो तमाम आलम इंसानियत के लिए हैं, वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है। ऑलरेडी जो सैटेलाइट काम कर रहे हैं चाँद में, उन सब के जो हम ये गूगल मैप्स यूज़ करते हैं हम, इसके अलावा जितने भी फ़वाइद हम लेते हैं सैटेलाइट के ज़रिए, ठीक है, तो वो पूरी दुनिया को मिलते हैं, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो ये चंद्रयान जो है, मैं तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इसको ज़रूर कामयाब करे। अच्छा उमर, सीरियसली मुझे आपकी वर्डिंग सुन के, ये अल्फाज सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, आप इतनी पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो शो कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये हमारे देखने वालों को भी अच्छा लग रहा होगा कि पाकिस्तान में ऐसे बाशाऊर नौजवान आज भी मौजूद हैं जो हक और सच की बात करते हैं, जो फैक्ट एंड फिगर्स की बात करते हैं। अच्छा, आपको पता है कि जो इस वक्त पूरा भारत है वो दुआ कर रहा है कि चंद्रयान 3 जो है वो साउथ पोल पर चांद के लैंड कर जाए, क्योंकि इस वक्त इंडिया जिस रेस में है वो ये रेस नहीं है कि वो चौथे नंबर पर आए चांद पर लैंड करने वाला, बल्कि इंडिया पहले नंबर की जंग में है, क्योंकि साउथ पोल पर अभी तक कोई मुल्क नहीं गया। देखिए जी, अगर हम इंडिया की बात करते हैं ना, तो इंडिया जो है ना वो इस टाइम एशिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, ठीक है। 2020 की अगर आप रिसर्च पढ़ लें तो उसमें जो है राउंड अबाउट 2700 बिलियन की इकॉनमी थी उनकी, विच इज़ 10 टाइम हायर देन पाकिस्तान, ठीक है। 10 गुना बड़ी इकॉनमी थी पाकिस्तान से, और अब तो पता नहीं शायद कितने गुना बड़ी हो गई होगी, ठीक है। तो बिल्कुल उसने चंद घंटे ही रह गए हैं। वेंसडे जो है उसने कल शाम 3 बजे का टाइम उन्होंने दिया हुआ है साउथ पोल। 6:04 का टाइम है जी। और लेकिन ये है कि साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि अगर इसमें कोई टेंटेटिव टाइम उन्होंने 27 तक का भी दिया है, 27, ठीक है, कि अगर इसमें लेट हो जाता है तो वो, लेकिन मैं दुआ गो हूँ कि कल का होता आज हो और लाजमी हो। आपको पता है कि इसरो के जो चेयरमैन हैं
उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर लैंडर विक्रम के तमाम सेंसर भी फेल हो जाएं तो चंद्रयान को इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि वो चांद पर लैंड ज़रूर करेगा। जी जी बिल्कुल ज़रूर लैंड करेगा ना। उनका कोई भी मिशन है, मैं आपको शुरू में ही आपके इंटरव्यू में ये बात कर चुका हूँ कि 2008 से वो लोग मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों ने हार नहीं मानी, ठीक है। और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स अगर आप रीड करेंगे ना कि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चीज़ को चंद्रयान को लेके वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। उसमें जो जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी मैनेजिकल ग्राफी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने उसमें जो है वो देनी है, ठीक है। और इसका जो मतलब मैं एक ही बात करूँगा कि देखें सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत होता है, ठीक है। जिसने इंसानियत की फलाह की उसने सबकी फलाह की, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। बार बार मैं एक ही बात दोहरा रहा हूँ कि मैं दुआ गो हूँ कि वो लैंड करे और हम सब उससे फ़ायदा लें। इंडिया जो है ना, अगर आप इंडिया के वज़ीर आज़म की, नरेंद्र मोदी की या उनके बाकी जो करता धरता हैं इंडिया के, उनकी अगर आप अब सुन लें तो वो इंडिया और पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करते, ठीक है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान कौन पाकिस्तान, ठीक है, और बिल्कुल ठीक कहते हैं, ठीक है। मतलब इंडिया पाकिस्तान की अब बात ही नहीं रही, ठीक है। इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इन एशिया, ठीक है। और अनकरीब मेरे ख्याल में अब वो इससे भी बड़ी बन जाएगी, क्योंकि आप देखें कि जितनी इन्वेस्टमेंट हम लोग खुश हो रहे हैं कि जी सी पैक 7 टाइम हायर देन सी पैक इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में की हुई है चाइना ने, अच्छा। ठीक है जी, 7 टाइम हायर, ठीक है। और जितने हमारे रोड मैप यहाँ पे वो दे रहा है, इससे कहीं ज़्यादा तो वो इंडिया में बना चुका है, ठीक है। और लास्ट इंटरव्यू में भी मैंने ये बात की थी कि एप्पल स्टोर वहाँ पे बन गया है, उनकी जो है ई ट्रोन महिंद्रा थार जो है वो उन्होंने लॉन्च कर दी है, ठीक है। उनकी इकॉनमी आप देख लें और ओवरऑल उनकी जो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे आप रीड आउट कर लें, उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लें, तो वो क्योंकि कौम है वो हजूम नहीं है, हम बेसिकली हजूम है। और हमें जो है बस जज्बात के थ्रू जो है कभी मज़हब कार्ड और कभी सियासत कार्ड और कभी कौन कौन से प्ले कार्ड जो है हम उठा के बस हम हजूम की तरह इकट्ठे हो जाते हैं, हमारा कोई मकसद नहीं। आपने बात की कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं करते। आपको पता है पाकिस्तान के अवाम अब खुद कहना शुरू हो गया कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपटीशन बनता ही नहीं है। कहते हैं अपने आप को कंपेयर करना है तो बांग्लादेश के साथ करें, श्रीलंका के साथ करें, बल्कि उनके साथ भी हमारा मुआवजा नहीं बनता। हमारा मुल्क दिन ब दिन इतना ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। देखिए ऐसे है कि व्हेन एवर द आवर मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी लास्ट टाइम विजिट्स टू इंडिया, ठीक है, तो उसने वहाँ पे बात की कि हम जो है ना वी वांट टू टॉक ऑन कश्मीर इशू, टेबल टॉक, ठीक है। तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा थे बिलावल भुट्टो जरदारी की शायद कुछ 35 से 37 साल उम्र है और उसका उतना तजर्बा है जो उनका वज़ीर ख़ारजा है, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो मेरिट नहीं है ना। तो उसने आगे से ये जवाब दिया था कि मैं किसी दहशतगर्द मुल्क के वज़ीर से बात नहीं करना चाहता। आप बात की बात करते हैं, ठीक है, मैं दहशतगर्द जो मुल्क है मैं उससे बात नहीं करना चाहता। तो अब ये हमारा लेवल है। सर हमारा लेवल ये है कि जब हम किसी भी इंटरनेशनल फॉर्म पर जाते हैं तो हम अपने किसी मसले पर डिस्कस ही नहीं करते। हम एक ही बात करते हैं, मसला है कश्मीर, मसला है कश्मीर, मसला है कश्मीर, जो कि आज तक 70 सालों में हल नहीं हो पाया। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों कई मुल्कों के दौरे किए। उन्होंने वहाँ जाकर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स थे उनसे मुलाकात की, बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन से बात की कि आप आएँ और हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करें। हालांकि आप ये बात जानते हैं कि बड़े से बड़ा इन्वेस्टर ऑलरेडी इंडिया में बैठा हुआ है, फिर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो दूसरे मुल्कों में जाके कह रहे हैं कि आओ हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करो, हम आपको फेवरेबल पॉलिसीज़ देंगे। लेकिन हम जब भी किसी इंटरनेशनल फर्म पर जाते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर हो या फिर हमारा वज़ीर ख़ारजा हो या हमारा कोई भी मिनिस्टर हो, हम वहाँ जाके अपने किसी इशू पर बात ही नहीं करते। हम एक ही बात करते हैं, मसला कश्मीर, और उस पर भी हमें मुंह की खानी पड़ती है और फिर हम वापस आ जाते हैं। नहीं, उस पर मैं कुछ बातें ऐड करना चाहूँगा। वो बातें ये हैं कि देखें मोदी को एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप ये देखें कि मोदी का जो दौरे हुकूमत है वो देख लें और उसमें इंडिया ने कहाँ से कहाँ आया वो देख लें, ठीक है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसने जो है वो गया और ख़ास तौर पे वो इंडियन एक्टर्स के पास गया। आपको पता है जो बॉलीवुड है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उनका जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है बॉलीवुड एक्टर्स को उसने जो है वो ऑब्लाइज किया कि आप लोग इधर आएँ, ठीक है। उसके बाद अगर रिसेंटली हम फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेना तो जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें मोदी ने 25 नॉन यूनिवर्सिटीज़ एंड मोर देन 300 कॉलेजेस, ठीक है। ये मैं आपको विकीपीडिया का फिगर बता रहा हूँ, मैं खुद से नहीं बता रहा, ठीक है। 300 कॉलेजेस और 25 यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, ठीक है। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि इंडियन करेंसी के मुताबिक मेरे ख्याल में कुछ 100 से नीचे है डॉलर, ठीक है।
और पाकिस्तान में आज का जो एक्सचेंज का रेट था, मैं बैंक एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, आज का जो एक्सचेंज का रेट था वो बाय रेट था 305, ठीक है, 305, ठीक है। आप मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप 75 रुपये या 80 रुपये वाले डॉलर वाले मुल्क में जाएंगी या 300 वाले? डेफिनेटली जहाँ पे सस्ता है डॉलर वहाँ पे जाऊँगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारी बहन, बेटी, माँ, उसकी इज़्ज़त महफूज नहीं है, ठीक है। ईमान मज़ारी के साथ लास्ट नाइट क्या हुआ सारी दुनिया ने देखा, ठीक है। या जितने भी हमारे जो हैं ब्यूरोक्रेट हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। आज जो है एक सियासतदान जिसकी हज़ारों एकड़ लाखों एकड़ ज़मीन है, जिसको पता ही नहीं है कि उसकी ज़मीन कितनी है, उसकी बहन बेटी महफूज नहीं है, तो मैं और आप ये किस तरह यकीन कर सकते हैं कि हमारी इज़्ज़तें महफूज हैं? कश्मीर वाले कैसे, जहाँ उनका इज़्ज़त माल कुछ भी महफूज नहीं है, जहाँ उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जहाँ कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो क्यों आएंगे हमारे मुल्क, ठीक है। और डेमोक्रेसी जो है ना, देखिए डेमोक्रेसी की 3 शिकें होती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, और तीसरा जो है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ राइट, ठीक है। अब ये तीनों पे नहीं पूरे उतर, ठीक है। अब कश्मीर जो, उसके इशू को तो छोड़ देना, कश्मीर वाले इशू को, कश्मीरी पता नहीं हमारे साथ मिलना भी चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। ये तो एक डिक्टेटर था जिसने 90s 70s में कुछ यहाँ से मुजाहिदीन वहाँ भेजे, ठीक है। उनके आगे जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, कश्मीरी कभी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, ऐसा ये हमें भूल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अपने इश्यूज़ कितने को सॉल्व कर लिए हैं, हमारे तालीमी इदारों में क्या हो रहा है, हमारे हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है, ठीक है, हमारे इदारों में क्या हो रहा है, ठीक है। हमने कश्मीर को क्या देना है? यही तो बात है कि हम अपने गिरेबान में देखते ही नहीं हैं, हम सिर्फ इंडिया पर तनकीद करते रहते हैं कि इंडिया जो है मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है, इंडिया में रहने वाली माँ बेटियाँ महफूज नहीं है। वही घिसी पिटी 3-4 लाइनें हैं जो हमारे दिमागों में डाल दी गई हैं, और हम हर जगह जहाँ पे भी इंडिया की बात करते हैं तो ये 3 लाइनें हमें पता है, इसके अलावा हमें पता ही नहीं कि इंडिया क्या कर रहा है क्या नहीं। एट द एंड मैं आपसे फिर चंद्रयान के बारे में पूछना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगे चंद्रयान को, इसरो को, इंडियंस को, उन लोगों को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? मैं जो मेरे जितने भी इंडिया से देखने वाले बहन भाई चाहने वाले हैं, ठीक है, वी लव इंडिया, वी वांट टू फ्रेंडशिप विद इंडिया, वी वांट टू ट्रेड विद इंडिया, और हम जो है नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन और बीइंग अ रैशनल पर्सन, मेरी ये दुआ है रब ताला से कि अल्लाह ताला जो है ये मिशन कामयाब करे और ये इंसानियत की भलाई के लिए काम करे। सर आपका नाम? मेरा नाम असीबुर रहमान। क्या करते हैं? मैं CSS का स्टूडेंट हूँ और मैं अटैम्प्ट दी हुई, अभी रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, चलें अल्लाह आपको कामयाबियों से हमकिनार करवाए। सर कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं चंद्रयान के साउथ पोल पर लैंड करने के लिए। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन पर हैं और इंडिया के जो लोग हैं वो दुआ गो हैं कि बस किसी तरह ये सॉफ्टली लैंड कर जाए चांद के साउथ पोल पर। कल का दिन 23 अगस्त का दिन इंडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्या कहेंगे आप, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इंडिया के इस मून मिशन को लेकर? जहाँ तक मून मिशन की बात है, मैं तो इसी दुआ को हूँ कि ये जो मून मिशन है कामयाब हो जाए। यूँ ना हो कि पिछली बार की तरह, जैसे पिछली बार जो मिशन 2 था इनका, वो कामयाब नहीं हुआ था। और हमारे जो फवाद चौधरी साहब हैं या हमारे पॉलिटिशियंस जो भी हैं, वो किस्म किस्म की बातें कर रहे थे। हमसे होता तो कुछ नहीं है, हमने बातें करनी होती। भाई एक अगर कंट्री तरक्की कर रहा है, हमारे ठीक है उनके साथ इख्तलाफात हैं, अगर उनकी कोई वो गेन कर रहे हैं किसी चीज़, हमें चाहिए कि हम अप्रिशिएट करें। यूँ तो नहीं हर बात पे उनका जो है ना हम मुखालफत करें। सर अभी भी तनकीद की थी जब इंडिया ने चंद्रयान 2 मिशन के बाद चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया तो इंडिया को तब भी तनकीद की। फवाद चौधरी ने कहा कि 615 करोड़ रुपया खर्च करने की क्या ज़रूरत है, चांद पर जाने के लिए इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं। लाइक आप सोचें कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर जब इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे, तो इस कौम का, इस मुल्क का क्या फ्यूचर होगा? असल में हमारे यहाँ मैं थोड़ा सा डीपली एक बात करूँ, नेपोटिज्म है। जो पार्टी आ रही है उसने अपने बंदों को ही नवाजना है, उसने ये नहीं देखना ये वाकई इस चीज़ का अहल है। उस मसनद पे जिसको बिठा रहे हो क्या वो इस चीज़ का अहल है? जब वो अहल नहीं होगा फिर वो इस किस्म की बातें तो करेगा। अब पिछले जैसे मैंने बताया उसने तरह तरह की बातें की और अब भी कई लोग बातें कर रहे हैं। अगर इंडिया ने पहले भी एक भाई नहीं, उसका मिशन कामयाब नहीं हुआ, वो वहाँ तक तो पहुँचा, 2 किलोमीटर पहले वो फेल हुआ था, वहाँ तक तो पहुँचा, मेरी तो फेल भी नहीं हुआ था, उनका राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया था और आफ्टर मेरा ख्याल है कुछ आवर्स, शायद 35 आवर्स के बाद जो है वो उनका राब्ता दोबारा बहाल हो गया था। लेकिन लोगों ने तब भी तनकीद की, जी लो जी इन्हें डॉलर खर्च कर देते, कि फ़ायदा मिला, कि हासिल वसूल हुआ।
अब आप मुझे ये बताएं कि कम से कम उन्होंने अटेम्प्ट तो की, और आपको ये पता है कि चांद को डिस्कवर करने जा रहे हैं, जाहिर है फिर खर्चा तो होगा ही। और अब भी इंडिया के साइंटिस्ट ने 4 सालों की एफर्ट लगाई है, पिछली गलतियों को इम्प्रूव किया है। ये तो एस्ट्रोनॉमी के हवाले से आप बात कर रही हैं, यहाँ पे इन्होंने इतना वर्क किया। आईटी में आप देख लें, आईटी में इंडिया पाकिस्तान से कितना आगे निकल चुका है। मुख्तलिफ जो ऐप्स हैं, यूट्यूब है और इसी तरह मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऐप्स, उनके CEO अक्सर इंडिया से हैं। पाकिस्तान का कोई बता दें, कोई भी नहीं है। हमने करना कुछ नहीं, हमने बस बातें करनी है, हमने बस टांगे खींचनी है। क्या कहेंगे, इंडिया जो है वो तारीख रकम करने वाला है, क्योंकि अभी तक कोई भी मुल्क जो है वो चांद के साउथ पोल पर नहीं गया, और ये बड़ा रिस्की भी है। आपको पता है कुछ दिन पहले इंडिया का साथ जो था वो रशिया ने भी लूना 25 लॉन्च किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 दिन पहले वो क्रैश कर गया। अब लोग एक्साइटेड तो हैं लेकिन डरे भी हुए हैं। देखें, अभी रशिया के हवाले से जैसे आपने बात की, रशिया से फ़िलहाल इस पे बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ बात करूँगा पाकिस्तान पे, इंडिया पे, क्योंकि हम जबकि माजी में इकट्ठे थे, मुत्तहदा मुख्तलिफ जो स्कॉलर से मुत्तहदा हिंदुस्तान की बात करते थे। टैलेंट है इंडिया में, पाकिस्तान में, ये जो हमारा खित्ता है, हमारा पैच है, यहाँ पे टैलेंट है। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोग भी इसी सरजमीन ने पैदा किए, अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग भी इसी सरजमीन ने पैदा किए हैं। और यहाँ पे विराट कोहली के लोग मुखालिफ होंगे, और इस तरह मुख्तलिफ क्रिकेटर्स हैं उनके मुखालिफ होंगे, लेकिन वो इसी ज़मीन के पैदा करदा चीज़ें, हमें जो किसी चीज़ में माहिर है उसको अप्रिशिएट करो। मैं तो ये कहूँगा। सर आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं फुली सपोर्ट करता हूँ, फुली सपोर्ट करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान को और इंडिया को आपस में इस मामले में ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करो। अब दूर कहाँ जाते हैं, पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था रशिया का और यूक्रेन के हवाले से, उनकी आपस में लड़ाई चल रही है लेकिन ट्रेडिंग हो रही है, और रशिया ने रास्ता दिया ब्लैक सी के थ्रू। वहाँ पे एक मुआहदा हुआ था, वो नाम मुझे भूला हुआ, ब्लैक सी एग्रीमेंट था इस किस्म का। उसमें तुर्की ने इन्वॉल्वमेंट थी, रशिया की इन्वॉल्वमेंट थी, यूक्रेन और USA, 4 ममालिक की इन्वॉल्वमेंट थी, और वहाँ से वो अपनी गंदम भेज रहा था यूक्रेन। हालांकि उनकी लड़ाई हो रही है, हमारी तो लड़ाई भी नहीं हो रही, हमारी सिर्फ बातें ही होती हैं, हम सिर्फ बातों के तीर चलाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सर क्या कहेंगे, अगर इंडिया कल ये सक्सेसफुली अपनी अटेम्प्ट कर लेता है तो पूरी दुनिया पर क्या इम्पेक्ट जाने वाला है इंडिया का? क्योंकि ऑलरेडी पूरी दुनिया में इंडिया के ही गुण गाए जा रहे हैं, इंडिया की ही तारीफ़ें हो रही हैं। इंडिया ने ऑलरेडी जितनी तेज़ी से ग्रो किया है, पूरी दुनिया जो है इंडिया को सराह रही है। चांद के साउथ पोल पर जाने के बाद इंडिया का क्या मकाम और क्या रुतबा होने वाला है? भाई IT के लिहाज से ऑलरेडी उसने नाम अपना पैदा किया हुआ है, इसी तरह अब एस्ट्रोनॉमी में भी वो अपना नाम पैदा करने जा रहा है। बस मेहनत कर रहे हैं तो निकल रहे हैं। अब मैं पिछले दिनों थोड़ा सा बताता चलूँ, पढ़ रहा था बलूचिस्तान में ना, ये चे गुवेरा की बड़ी बातें होती है। भाई चे गुवेरा एक एथियस्ट था, लेकिन उसके अच्छे काम थे, वो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये नहीं है कि कुल्ली तौर पे कम्प्लीटली वो चे गुवेरा को फॉलो करते हैं। अगर कोई अच्छी चीज़ इंडिया कर रहा है, भाई उसको हम सपोर्ट करेंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे। सर इस वक्त पूरी दुनिया इंडिया के इस मिशन के लिए दुआ गो है, आप क्या कहना चाहें? मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह करे, अगर उनका पिछला, जैसे मैंने पहले बताया कि पिछला अगर नहीं हुआ, इस बार ऐसा ना हो, कंप्लीट हो उनका ये मिशन, और हमारे भी इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, ये लड़ाई झगड़ा हम ख़त्म करें उनके साथ, यानी कि एक फिजिबल और एक प्लेजेंट एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके हम भी उनसे मदद लें, और जिन मामलात में हम आगे हैं, मुझे नहीं पता किन में आगे हैं, अगर आगे हैं तो हम भी उनको कुछ दें। आपका नाम? तलहा खालिद। तलहा, क्या करते हैं? मैं इधर IT डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। IT डिपार्टमेंट? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन लैंड करने वाला है चांद पर। चांद के साउथ पोल में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें भारत पर टिकी हुई हैं। भारत के स्टूडेंट, भारत की आवाम जो है वो चंद्रयान 3 मिशन के लिए दुआ गो है। क्या कहेंगे आप इसको सपोर्ट करेंगे? नहीं, सपोर्ट करना चाहिए। एक्चुअली उन्होंने एक इतना बड़ा स्टेप लिया है, हमारी दुआ है अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। चले, उन्हें पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। उन्होंने कोशिश तो की है, उन्होंने गिव अप किया, हिम्मत नहीं हारी। उनके मुकाबले में हम अपना खुद को देख लें ना, हमारे सियासतदानों को कभी इस तरह सोचने का मौका ही नहीं मिला। इमरान खान साहब आए हैं, उन्होंने अपनी सीट के बारे में सोचा। नवाज शबाशी साहब आए हैं, वो इकोनॉमिकली ज़रा हो गए हैं, तो इस बारे में किसी ने सोचा नहीं। हालांकि इमरान खान की गवर्नमेंट में फवाद चौधरी ने एक बार ऐलान किया था कि 2022 में हम अपना मून मिशन शुरू करेंगे, लेकिन वो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल क्राइसिस ऐसे हुए कि नहीं मौका मिल सका। हमने तो बहुत सारे ऐलान किए हैं, बहुत सारे फैसले किए हैं, जो हमने तो रशिया से सस्ता पेट्रोल भी लेना था और पता नहीं क्या क्या करना था, लेकिन हमने कभी कुछ नहीं किया।
अच्छा, आपको पता है कि अगर कल इंडिया कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर सॉफ्टली लैंड कर जाता है तो इंडिया जो है वो पहला मुल्क होगा चांद के साउथ पोल पर जाने वाला। जी, एशिया का आई थिंक पहला मुल्क होगा। वैसे तो चाइना चला गया है पहले, चाइना अमेरिका। लेकिन साउथ पोल पे भी कोई मुल्क नहीं गया, साउथ पोल की तरफ इंडिया जा रहा है। इंडिया वैसे भी हर लिहाज से तरक्की कर रहा है। आईटी डिपार्टमेंट के लिहाज से देख लें, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आईटी के बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं ना, वो इंडिया से ही हैं। उसके अलावा जैसे रिसेंटली आईफोन ने अपना एक हब उधर शुरू किया है, 2 एप्पल स्टोर खुल गए हैं। स्टोर। उसके अलावा वो बिज़नेस के लिहाज से, मोटर के लिहाज से गाड़ियाँ वहाँ पे इतनी सस्ती हैं, वो हर लिहाज से हमसे काफ़ी अच्छी तरक्की कर रहा है। दुआ है अल्लाह उनको कामयाब करे और अल्लाह हमारे सियासतदानों को भी दे तौफीक, इनको अल्लाह ताला हिदायत दे, या अल्लाह हम पर कोई अच्छा हुक्मरान मुसल्लत करे कि जो हमारी बेहतरी के लिए सोच सके। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।